पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा सब जगह है, परिपूर्ण है, इसलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। परमात्मा अचल है, अविनाशी है और अनादि है। इसलिए हम परमात्मा के अंश हैं। हम भी अचल, अजर, अमर, अविनाशी हैं। तो समस्या कहाँ है? फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है? समस्या ये है कि हम जैसा है वैसा देखते नहीं, वैसा जानते नहीं। जो चीज जैसे है उसको वैसे ही जानना, ये कहता है यथार्थ बोध। जो जैसे है उसको वैसे जानो। अब अपना मानव जीवन के बारे में विचार करें। मानव जीवन की यात्रा शुरू होती है गर्भाधान से, और गर्भाधान से चल करके आते हैं मकान। 9 महीने तो गर्भाधान में हमारा स्टे रहता है, और फिर आ जाते हैं मकान में। मकान से दुकान, दुकान से मकान, सब प्रकार के व्यवहार करते हुए छोटे 2 किलो से लेकर 2 मन के होते हैं। यही पहले हम किसी के पप्पू थे, पप्पू से फिर पापा बने, पापा से फिर बाबा बने। पप्पू पापा बाबा रोड, और फिर जाते हैं शमशान में। यह पप्पू पापा बाबा रोड है। तो एक दफा एक मुर्दा लिए जा रहे थे अर्थी पे कुछ लोग। तो 2 रास्ते में 2 मित्र आ रहे थे। वो कहते देखो ये उठाया हुआ है मुर्दा जीवित आदमियों ने, ये भी कभी जीवित था, अब ये चल भी नहीं सकता। तो जीवित मानवों ने उठाया हो। दूसरा बोला नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मुर्दे को मुर्दे ले जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता? मुर्दे को मुर्दे कैसे ले जा रहे हैं? कहते ये जो मुर्दा है, ये तो मुर्दा है ही। ये जो ले जाने वाले हैं ये भी भविष्य के मुर्दे ही तो हैं। ये मुर्दे बनने जा रहे हैं, कुछ समय के बाद ये भी मुर्दे होंगे। तो मुर्दे को, प्रेजेंट टाइम के मुर्दे को, वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे उठा के ले जा रहे हैं। या यूं कहो कि भूतपूर्व के मानव को, भूतपूर्व के मानव को भविष्य के मुर्दे उठा के ले जा रहे हैं। तो हर एक आदमी की लाइफ की जर्नी यही है। मकान से फिर शमशान जाना होता है। तो तैयारी शमशान की है, क्योंकि एक जगह से आए हुए बहुत दिन हो गए। दूध यानी गर्भाधान से आए हुए, गर्भ से आए हुए बहुत दिन हो गए, और मकान में आए हुए बहुत दिन हो गए, और शमशान में तीसरी जगह की जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब तीसरी की बारी है, तीसरी जगह की बारी है, उसके लिए करनी कुछ तैयारी है। तैयारी क्या करनी? जैसे पहले मैंने बताया कि जो चीज जैसी है उसको वैसा देख ले। अब जो मुर्दा लिए जा रहे थे वो कह रहे थे राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य सिर्फ उसी वक्त याद आता है। ये अगर सारी जिंदगी याद रहे, हमेशा ये याद रहे कि राम नाम सत्य है, तो फिर दुर्गति नहीं होती। राम नाम सत्य क्या है, इस पर विचार करें।
सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य ये है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य है। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित, निर्विकार, परिवर्तित है, स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब माया है, ये सब परिवर्तनशील है। सत्य जो है वो छुपा हुआ है, सत्य अपरिवर्तनशील है, सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो त्रैकाल अबाध्य हो, जाको नाश ना होए, सदा एक रस जो रहे, सत्य कहलावे सोए। तो सत्य तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। सत्य का कभी जन्म नहीं होता, सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती, सत्य में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। हम भी सत्य हैं। हम चूंकि हमारा एक रूप हमारा है शरीर, और ये हमारा है बाह्य रूप जो परिवर्तन जिसमें होता रहता है। और दूसरा जो इस परिवर्तन को जानता है, जो इस परिवर्तन का साक्षी है, वही सत्य है, वही हम हैं वास्तव में। लेकिन हम अपने आप को गलत समझ लेते हैं, इसलिए समस्याएं होती हैं। एक तत्व शरीर में ऐसा है जो ना तो कभी जन्मता है और ना उसमें कभी कोई तब्दीली आती है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक तत्व वो है जो ना तो कभी जन्मता है, ना कभी शरीर के मरने से मरता है, ना उसमें कोई तब्दीली आती है। और फिर जो तब्दीलियां आती हैं ये शरीर में आती हैं। जो शरीर का स्वामी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अगर शरीर में तब्दीलियां आती हैं, और अगर मान लो जो शरीर को जानने वाला तत्व है, अगर उसमें भी तब्दीली आती होती तो फिर याद कौन रखता? मेरा बचपन वाला शरीर, मुझे याद है कि मेरा बचपन वाला शरीर कैसा था, जवानी वाला कैसा था, अब बुढ़ापे वाले को तो मैं महसूस कर ही रहा हूं। तो जो जवानी वाला शरीर, जब बचपन वाला शरीर था, उसको कौन याद रखे हुए है? क्योंकि वो शरीर तो वो है नहीं, वो शरीर है नहीं, तो उस शरीर की स्मृति किसको है? वो शरीर नहीं तो उसकी स्मृति जिसको है वो तत्व उस वक्त भी था, आज भी है। वास्तव में वही तुम हो। यही जब ज्ञान अनुभव में आ जाता है तो इसी से ही कल्याण होता है। तो शरीर में ही तब्दीलियां की, ये भी समझना चाहिए। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। देह में ही सारी तब्दीलियां आती हैं, देहस्मिन, देह में आती है। यथा देहे, देह में जैसे जवानी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, ऐसे ही मृत्यु भी शरीर की ही होती है। ये जो सत्य है, ये इसको जब जानना चाहिए, समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो जैसे प्रत्येक देह की शैशव दशा अनिवार्य है, यूं ही तरुणाई का आना देह का ही कार्य है। आता बुढ़ापा देह में लेते हुए गंभीरता, क्यों मृत्यु भी है देह की, हो क्यों गवाते धीरता। क्यों धीरज खोते हो, मृत्यु भी देह की ही होनी है। जिस पर जवानी आई, जिस पर बुढ़ापा आया, मृत्यु भी उसी की होनी है, शरीर की ही होनी है, तुम्हारी नहीं होनी। इसलिए निर्भय रहो। तो सत्य को जानना, सत्य यही सत्य है कि हम दो का जोड़ा है, उनमें एक तत्व जो है सदा रहने वाला है, उसका ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसमें कोई तब्दीली आती है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है वो तत्व, और वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही अंश रूप में हमारा तुम्हारा अपना स्वरूप है। जब ये बात समझ में आ जाती है, सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो इसलिए कहा है, नित्य प्राणायाम कर संयम करो आहार का, सत असत चिंतन करो निज रूप का संसार का। मन सहज जब इंद्रियों को वश में कर ले पाएगा, हृदय स्थित ब्रह्मदेव के भिक्षु दर्शता पाएगा। वो तुम्हारे हृदय में ही स्थित है जिसकी तुम्हें तलाश है। तो जब वहां तक तुम पहुंच जाएगे, उस डायमेंशन को टच कर लोगे, तो जीवन की कोई समस्या शेष नहीं रह जाएगी और आप जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।
उसके लिए प्रयत्न यही है कि कुछ कहीं भागने की जरूरत नहीं है, केवल जागने की जरूरत है। जागो, जागो मीन्स होशपूर्वक जीवन जियो। हम जैसे हमारे और पशु पक्षी के जीवन में अंतर क्या है, वो उनका जो जीवन है वो इम्पल्सिव तरीके से एक्ट करते हैं, और हम जो हैं हम कॉन्शियसली एक्ट कर सकते हैं, यही फर्क है। हमें होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए, जो भी कुछ करते हैं होशपूर्वक करें। तो ऐसा करने से हमें वो तत्व तक हमारी पहुंच हो जाएगी जो हम वास्तव में हैं, हमको अपनी पहचान हो जाएगी। भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परिवार में रहते हुए भी परिवार में ऐसे रहो कि बाहर से तो व्यवहार में बाधा ना आए। हम सबके हैं, सभी हमारे हैं, ये बाहर बाहर वालों से बना के रखो, उनके बन के रहो, और अंदर से अंदर वाले के हो के रहो। जो तुम हो वो अंदर अंदर वो हो के रहो, और जो तुम बने हो बाहर वो बन के रहो। तुम किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, ऐसे जो भी रिश्ते नाते हैं सब निभाने चाहिए। बाहर से सबसे मिलिए, सब में रहिए, सबसे मिलिए, रहिए सबके संग। हाँ जी करते रहिए, मन से रहें असंग। न जग भूलो, न हरि भूलो, न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की चर्चा फिर अगले एपिसोड में करेंगे, और तब तक के लिए यही याद रखो कि जो जैसा है उसको वैसा जान लें, और वैसा जानकर उसमें रहने का अभ्यास करें। इससे ही हमारा ये जन्म भी सफल, लोक सुखी पर लोक सहेले। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, और आप सबके जीवन में परमात्मा सुख शांति और खुशियाँ बनाए रखे। जब तक जियो आनंद पूर्वक सुख पूर्वक जियो। ये छोटी सी जिंदगी है, इसको जितना आनंद से जियोगे उतना ही अच्छा है। सफ़र तो सबका हो रहा है। ये एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, इसलिए किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।